जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का जो कल आपका साइंस का पेपर होने वाला उसके लिए जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो आज हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग टोटल वायरल प्रश्नों पर बात करेंगे, ठीक है। और बेसिकली जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव अभी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। वो सब्जेक्टिव अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने आज ही के दिन में 3 वीडियो डाला हुआ है, तीनों को देख लीजिएगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है, वायरल प्रश्नों का मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। और बाकी ये जो वीडियो है ये बेसिकली आज सब्जेक्टिव का तो नहीं, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव का आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले कल रात को मैंने 2 ऑब्जेक्टिव और डाला हुआ था, तो वो वाला भी वीडियो होगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो याद रखना ये सदैव वास्तविक और उल्टा होता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट कवर कराता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने प्रीवियस टाइम में कराया हुआ है। गोले दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? हम लोग उसको द्वारक कहते हैं। सीनियर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पुराने बच्चे हैं वो देख सकते हो कि ऐसे प्रश्न मैंने बहुत पहले भी कराया हुआ है। अच्छा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी होकर जाती है तब आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? देखो, मान लो कि ये माध्यम का डिवाइडर है, यानी कि इधर आपके पास विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाती है तो ये जो अभिलंब होता है, ये जो अभिलंब होता है, अभिलंब से ये हमेशा उसी की ओर हो जाता है, फिर अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब भी कभी भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो वो होता है अभिलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश की किरण। तो ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और ये वाला बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये जो आपतन कोण है, ये जो इसको आई से दिखाते हैं, और जो अपवर्तन कोण है इसको हम लोग देखा जाए तो इसको कोण आर से दिखाते हैं। तो जब भी आपका प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो कोण आई हमेशा बड़ा होगा कोण आर से, क्योंकि आर क्या हो रहा है कि आर जो कोण होगा ये एक्चुअली अभिलंब, और ये जो आपके पास अपवर्तन किरण है ये उससे बनता है। और ये अपवर्तन को जो आपके पास किरण है ये बेसिकली अभिलंब की ओर झुकती है। इस कारण से देखा जाए तो आपके पास आर का मान छोटा होता है, यानी कि कोण आई जो होगा वो बड़ा होगा कोण आर से, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी में दिख रहा है। अगर ऐसा पूछ देता कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तब ये उल्टा हो जाता, आर बड़ा हो जाता, आई छोटा हो जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिया कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहता है? कई बार मैंने कराया हुआ है, परितारिका बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन में रहेगा। 1 मिनट रुकेगा, मेरे दादाजी का फोटो था, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी होती है, तो स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी आपके पास 25 सेंटीमीटर होता है। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ देखा जाए तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा और लाल का सबसे कम होता है। याद रखना मेरी बात, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और बैगनी का कम होता है। बाकी अभी समझाने का समय नहीं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ओम कैसा ओम किसका ऐसा मात्रक होता है? तो ये प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है, सबको पता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में प्रतिरोधकता भी दे देगा, तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। फिलहाल यहाँ आपको प्रतिरोध बोला है तो इसलिए याद रखिएगा इसका ओम होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो अमीटर द्वारा धारा मापा जाता है। इसी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। निम्नलिखित में से परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में अगर बात करो इसी को हम लोग 500 क्रम बोलते हैं, तो हम लोग वोल्ट मीटर को 500 क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हाई होता है। और ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चीजों को याद रखिएगा। अच्छा, सब मैंने बहुत पहले बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। किसी धारावाही प्रणाली के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। याद रखना मेरी बात, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास, ये जो समीकरण है किस प्रकार विक्रिया, देख सकते हो इसको उष्मा देना पड़ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने के लिए। तो उष्मा जब देना पड़ेगा तब वो देखा जाए तो वहां पे क्या हो रहा है, उष्मा देकर ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन भी कौन सा? उसमें वियोजन हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ उसमें वियोजन है नहीं, तो आपके पास वियोजन अभिक्रिया बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारीय ऑक्साइड के सब क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखो, क्षारीय ऑक्साइड यानी कि वो क्षार है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो कि यहाँ पे एक ही है जो कि 9 है, तो यही डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया? तो ये शरीर में भोजन का पाचन जो होता है ये बेसिकली वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टूटता है बहुत सारी चीजें, ग्लूकोज वगैरह का विखंडन वगैरह होता है, ठीक है। और एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होता है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, क्योंकि देखा जाए तो कैथोड जो होता है आपके पास वो आपका
वाटर के या जल के इलेक्ट्रोलाइसिस में अपघटन में जो आपका नेगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, H+ बनाता है, इसीलिए वो जाके एनोड पे नेगेटिव में जाकर चिपक जाता है, और ऑक्सीजन माइनस बनाता है, इसलिए जाके पॉजिटिव कैथोड में एनोड में चिपक जाता है। तो फिलहाल इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जल विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो देखो नीला को लाल करेगा यानी कि वो अम्ल होगा, तो अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल नहीं, अम्ल होना चाहिए, तो बच्चा गलती से लाल मार देगा तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो यहाँ में से देखा जाए तो सबसे अधिक विद्युत का चालन कौन करता है, नो डाउट वो आपका चांदी होता है, परंतु यहाँ चांदी ऑप्शन में नहीं है, तो कॉपर ऑप्शन में है, तो यही से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच बने आबंध कौन सा होता है, तो उसमें एकल आबंध पाया जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एल्किन का समान सूत्र क्या होता है, एल्किन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n- होता है, और एक होता है एल्केन, उसका होता है CnH2n+2, ठीक है। तो चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। CHO, ये सब क्वेश्चन मैंने कराया, एक भी प्रश्न नहीं है जो नहीं कराया हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, देखो यहाँ में से श्वसन, जनन, पोषण सभी पाए जाते हैं, इनमें से सभी आपका डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो देखो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ये प्रकाश संश्लेषी का उत्तरदायी होता है जनरली, मुख्य रूप से, तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डालने पर चावल जो है वो चावल का पानी नीले काले रंग का हो जाता है, इससे क्या पता चलता है कि चावल में स्टार्च होता है, डी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर के पास हमें निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, तो देखो आपके पास थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ये सभी देखा जाए तो मनुष्य में पाया जाता है, पर जो आपके पास साइटोकाइनिन जो है ये बेसिकली एक पादप हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो औसत भार की बात करो तो यहाँ सही देखा है तो आइडियल आपका 1.5 kg ही होगा, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है संतुलन वाला कार्य सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह कि एड्स रोग किसके कारण होता है, तो बेसिकली ये विषाणु के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस संचरित रोग है, तो देखा जाए तो आपके पास सर्विक्स कार्सिनोमा जो हो गया, जो आपके पास हो गया, हर्पीस हो गया और एड्स हो गए, तीनों का तीनों वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि ये बेसिकली इनमें से सभी डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव के लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो 22 जोड़ी होना चाहिए, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, 22 ही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, तो जो शाकाहारी होता है उसी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बस यही रात अंतिम, यही रात भारी, अच्छे से पढ़ लो, इतना कर लो, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।